चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच जम्मू कश्मीर से जो अहम खबर आ रही है वो आपको बता दें। आतंकी घुसपैठ का अलर्ट यहां पर है। घुसपैठ के खतरे को देखते हुए सुरक्षा सख्त कर दी गई है। घने कोहरे के बीच घुसपैठ का अलर्ट है। घुसपैठ के खतरे को देखते हुए सुरक्षा जो बल है वो सख्त है। घने कोहरे के बीच सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ का अलर्ट है। घुसपैठ को देखते हुए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफ़ी अलर्ट हैं, आपको बता दें। और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं। और क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो इस तरह की गतिविधियों पर ज़्यादा यकीन रखता है, जहां जब उसे पता है कि कोहरे की स्थिति है तो उस चीज़ को आप देखिए कि किस तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी की गई है लगातार घुसपैठ की कोशिश। और जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि आतंकी घुसपैठ का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ का अलर्ट। और आपको बता दें कि जब से पहलगाम हुआ है और उसके बाद जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद लगातार जो सेना है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड पर नज़र आ रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सर्दियों में आतंकी घुसपैठ की कोशिश बढ़ा सकते हैं और अब आतंकी अपना तौर तरीका बदल रहे हैं। वो अब कम बातचीत करते हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए स्थानीय मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हाड़ कपाने वाली सर्दी है और इसी का फ़ायदा उठाने की फिराक में आतंकवादी हैं। इसे रोकने के लिए सेना ने एलओसी के पास गश्त तेज कर दी है। ऊंचे पहाड़ों, जंगलों, दर्रों में सेना की मौजूदगी बढ़ाई गई है। घना कोहरा और कम आवाजाही आतंकवादियों के लिए मौके बना रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने सर्दियों से पहले सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत की है। और अजय जांडियाल हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। अजय, देखिए जिस तरह से कोहरा बढ़ा है और जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ी है, फॉग हुआ है, उसका फ़ायदा आतंकवादी निश्चित तौर पर उठाने की कोशिश करेंगे। ये बात भारतीय सेना जानती है, इसीलिए लगातार गश्त भी बढ़ाई गई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो इस वक्त जम्मू में जिस जगह मैं खड़ा हूं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो चप्पे चप्पे पर खड़े हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी खतरा हो तो उससे जो है वो निपटा जा सके। हाथों में हथियार और इस चीज का ख्याल कि अगर सरहदी इलाकों से कोई इस तरफ आने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। जिस जगह हम खड़े हैं ये रास्ते दरअसल बॉर्डर के इलाकों को शहरों से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर खतरा बेहद ज्यादा हो सकता है। और इसीलिए आप देखेंगे तमाम जो है, चाहे वो टू व्हीलर्स भी हैं, तो उन टू व्हीलर्स को भी रोककर यहाँ उनकी तहकीकात की जा रही है, जांच की जा रही है कि कोई ऐसा शख्स तो नहीं कि कोई घुसपैठ करके इस तरफ आए और वो गाड़ी का सहारा ले। क्योंकि कई बार देखा गया है कि आतंकी गाड़ी के में सवार होकर भी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल। ऐसे में इन तमाम चीजों को सुनिश्चित करना इन बॉर्डर के इलाकों में बड़ा जरूरी हो जाता है। खासतौर पर सियालकोट पे, जहां अभी कुछ दिन पहले ही आसिफ मुनीर ने जो है वो इलाके का दौरा किया हो। और ऐसे में इन तमाम लोगों को जो इस इलाके से निकलकर इधर आ रहे हैं उनको उनका जांच करना जो है वो बेहद जरूरी है। अगर आप देखेंगे यहाँ से कुछ ही दूरी पर, कुछ ही कदमों की दूरी पर आपको कोई भी दिखा नहीं। अगर गाड़ियां जो आप देखें जो दूसरी तरफ से आ रही हैं, तो ये सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि अगर कोई सरहद के इलाकों में तारबंदी को इस कोहरे का फायदा उठाकर अगर घुसपैठ करता है तो फिर यहाँ पर लोगों के लिए काफी चिंताओं का सबब जो है वो बन जाता है। तो इसीलिए ये तमाम जो चेकिंग्स हैं वो की जा रही हैं और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है का खतरा तो नहीं। तो एक बड़ा सुरक्षा अभियान जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है ताकि कोई भी दुश्मन की जो एक साजिश है उसे कहीं ना कहीं नाकाम किया जा सके। ठीक है अजय, और कहीं ना कहीं देखिए जो बातें आप बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से पहलगाम हुआ है और जिस तरह से दिल्ली में घटना हुई है उसके बाद सुरक्षा बलों को लगातार ही पहले ही इन तमाम जगहों पर गश्त सुरक्षा बल बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि मौसम इस तरीके से है और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें अजय तो यहाँ तो और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसीलिए सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल क्या नजर आ रही है सुरक्षा बलों के लिए?
देखिए, बॉर्डर के इलाकों में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं घना कोहरा है। मैं इस तरफ आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप अगर देखेंगे तो आप एकदम पूरी सफेद चादर जो है वो देख पाएंगे। यहां से चंद फीट की दूरी पर भी देख पाना जो है वो मुमकिन नहीं है। और ये वजह है कि इस इलाकों में, इन इलाकों में जो है वो सुरक्षा को उसी तरह से बनाया गया है। आप देखिए, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है इस कड़ाके की सर्दी में, घने कोहरे में, तो ये लोग जो है वो कौन है। अब जब गाड़ी आती है, आप देखें, जब गाड़ी आएगी तो उन गाड़ियों के पीछे चेक किया जाता है। आपको बताऊं, ये एक खास इनपुट मिला है कि आतंकी जो है वो या फिर ड्रग माफिया जो है वो इन कोहरे के कोशिशें कर सकते हैं कि वो एक इलाके से दूसरे इलाके में जा सके। उनके पास हथियार होते हैं वाले जो लोग हैं वो भी इसी तरह से इन इलाकों से निकलकर आगे जाते हैं। गाड़ियों के जरिए हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि इन तमाम इलाकों पे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जा सके, और इसी की तस्वीरें हम आपको बता भी रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जो इलाका है, जिस इलाके में हम खड़े हैं, यहीं पर जो है आगे वाटर बॉडीज है जहां हम खड़े हैं। तो इन वाटर बॉडीज का इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं किया जाता है आतंकियों द्वारा घुसपैठ के लिए। कई बार देखा गया है, क्योंकि जो पानी की नदियां हैं, चाहे वो तवी नदी है या बाकी नदियां जो है वो पाकिस्तान की तरफ बहती हैं, और ये उनके लिए एक रूट होते हैं जिनके जरिए वो पाकिस्तान से इन्हीं ट्रैक्स पर चलकर, पुरानी घुसपैठ के रूट हैं, तो यहाँ से चलकर जो है वो शहरों तक या फिर अपनी अगली डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुंच सकते हैं। मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर लगे कैमरा की भी बताता हूँ, क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पर न सिर्फ इस जगह पर जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमन चेकिंग की जा रही है, बल्कि यहाँ पर हाईटेक कैमरास को भी इंस्टॉल किया गया है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैमरा लगाकर जो है पूरे तरीके से यहाँ नजर रखी जाती है, ताकि कोई भी मूवमेंट अगर यहाँ से हो रही हो तो उस मूवमेंट को पूरे तरीके से ट्रेस किया जा सके। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है वो इंसानी जो फिजिकल प्रेजेंस है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने के लिए। ठीक है। और अजय, देखिए, कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से घुसपैठियों की हम देखें तो इस बार घुसपैठिए बहुत ही अलग तरीका भी अख्तियार कर रहे हैं। आप देखिए कि वो अब ज्यादा बात नहीं करते, उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि कम से कम बात करके ज्यादा से ज्यादा मैसेज देने की कोशिश करें, ताकि जो और मोबाइल नेटवर्क भी वो कोशिश करते हैं कि यहीं का इस्तेमाल करें। क्या इन तमाम चीजों पर भी पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार आप पिछले कुछ समय में जो घुसपैठ के प्रयास हुए हैं या फिर जो देखा गया है, उसमें ये देखा गया है कि पाकिस्तान से घुसपैठ करके आने वाले आतंकी जो हैं वो स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और कई एप्लीकेशन उनको दी गई हैं जिसमें उनको ट्रेस करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये तमाम जो चाल है, ये पाकिस्तान की नई चाल है, ताकि किसी भी तरीके से वो आतंकी नेटवर्क को वापस मजबूत कर सकें। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंक के कमांडरों के ठिकानों को ध्वस्त किया है, आतंकियों को मार गिराया गया है, उसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट जरूर है। पाकिस्तान जानता है कि जो हालत वहाँ पे उसकी हुई है भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जो ऑपरेशन किया गया, उसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर में या भारत के किसी भी हिस्से में बदला लेने के लिए कई कार्रवाइयों को अंजाम देना है, और उसी की कोशिश पाकिस्तान जो है वो लगातार करने में लगा है। और इसीलिए कई कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कई हथियार इस तरह को करवाया जा हालात जो है वो ऐसे बना सके, मगर उसी के चलते सुरक्षा व्यवस्था जो है और कड़ी की गई है, और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी हरकत यहाँ पे हो तो उसे समय रहते नाकाम किया जा सके। बातचीत करेंगे। इसी बीच एक अहम जानकारी आ रही है जो अपने दर्शकों